तो ट्रिग्नोमेट्री जो है काफी सारे बच्चे पसंद करते हैं पढ़ना, क्योंकि उनका ये फेवरेट टॉपिक भी है। तो देखो, सबसे पहले आप जानो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट रूल की। ठीक है, अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तीनों आइडेंटिटीज हम प्रूव करेंगे। ये हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, और हमने क्या किया, इनसे जो फॉर्मुलेस बन सकते हैं वो भी आपको बताए। अब हम क्या करेंगे, आपके लिए कुछ PYQs लेकर के आए हैं जो हम आपको, तो काफी सारे बच्चों का ये फेवरेट टॉपिक भी होगा। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये मायने नहीं रखता कि आप किस बोर्ड से हैं, ये मायने रखता है कि अगर आप क्लास 10th से हैं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए ही है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है काफी सारे बच्चे पसंद करते हैं पढ़ना, क्योंकि उनका ये फेवरेट टॉपिक भी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन को भी आपके लिए लेकर के आए हैं, और उनको हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे आफ्टर दी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी डिपेंड करती है राइट एंगल ट्राइंगल पर, जिसको हमने यहाँ पर पहले ही बना रखा है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि इस राइट एंगल को छोड़ करके बाकी के जो 2 एंगल्स होते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या होता है कि हमेशा ये जो परपेंडिकुलर और बेस आपको दिख रहा है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जिस एंगल को हम प्रेफर करेंगे उसकी अपोजिट साइड उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी। अगर हम बात करेंगे एंगल ए की, तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो इसके लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एंगल सी की, देन उसके लिए जो अपोजिट साइड है ये वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं बी की नॉर्मली, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, और ये हाइपोटेनस रहेगी। ठीक है, तो ये इसके तीनों साइड्स के नेम है, और ये क्या है, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड्स ये है इसके सामने वाली, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो AB है। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल को यहाँ पर ABC और ABC नाम दे रखा है, और इनकी साइड्स के रेशियो से 3 एंगल बनते हैं, जिनको हम साइन कॉस टेन बोलते हैं, और उनके अपोजिट एंगल जिनको हम कॉसेक सेक और कॉट बोलते हैं वो हमारे पास सामने है। ठीक है, इन एंगल्स की जो वैल्यूज है किन किन साइड को डिवाइड करके निकाली जाती है, ये आपको याद करना होगा। अब इसको कैसे याद करोगे, उसके लिए आपको एक बेसिक चीज बताई गई होगी। हो सकता है आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आपने सुना भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखो क्या होता है, ठीक है, कि आपने एक चीज तो सुनी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस एक कॉन्सेप्ट से आप काफी सारी चीजें इसके अंदर जान जाओगे। ठीक है, कैसे, देखो हमारे पास क्या होता है, साइन कॉस टेन जो कि बेसिक एंगल्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, साइन कॉस और टेन। ठीक है, इसके नीचे ही आपको लिख देना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP/HHB। ठीक है, अब यहां पर देखो, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। ठीक है, कॉस का जो होता है वो होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, और साइन के सामने क्या आ रहा है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू किसका होगा, साइन का। अगर हम बात करते हैं एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC ये वाली साइड, और हाइपोटेनस है AC यानी कि ये वाली साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन का। तो हम इसके सामने लिखेंगे P/H। इसी तरीके अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस के सामने आपको क्या दिख रहा है, B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये इसका वैल्यू हो गया कॉस के लिए। अगर हम बात करते हैं टेन की, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 10 का वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये उल्टे होते हैं तो इनका उल्टा वैल्यू, कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, जिसके सामने लिखा है उसी के सामने लिखना है। तो सेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा H/B। और अगर कॉट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास कॉट का वैल्यू आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका रिवीजन हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है, हमको जो मेन चीज पढ़नी है वो क्या है, वो है इसका रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल देखना है एक, और हमें इसकी जो आइडेंटिटीज है वो मेन जाननी है। वही हमारे लिए मेन है आज के इस लेक्चर के लिए। ठीक है, और आपकी क्लास 10th के लिए भी वही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आइडेंटिटीज के ऊपर ही आएंगे।
हम इसको रफ नहीं करेंगे, इसको रफ कर देंगे क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता तो एक बार नोट कर लो कैसे आता है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो वैसा ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये आप लोग बता सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस जो होती है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास का हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में आपको याद रखना है, लेकिन लिखना किस तरीके से है? लिखने के लिए आप हाइपोटेनस को लिखोगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? BC का स्क्वायर है, और जो बेस है वो है हमारे पास AB। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी इससे हम क्या करेंगे, जो आपकी तीनों आइडेंटिटीज है, ठीक है, उसका प्रूवमेंट बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से आप किस तरीके से वो प्रूव करके ला सकते हो और किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। और उसी के अंदर आपको हर एक आइडेंटिटी के अंदर दो फॉर्मूले बनते हुए भी दिखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप जान लो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। आपको साइन के सामने दिख रहा है कॉसेक, यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉस के सामने दिख रहा है सेक, यानी कि कॉस का उल्टा है सेक। टेन के सामने दिख रहा है कॉट, यानी कि टेन का उल्टा भी क्या है? कॉट है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन कॉस टेन के लिए तीन अलग अलग फॉर्मूले। साइन ए इज इक्वल, साइन का उल्टा क्योंकि कॉसेक होता है तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। तो अगर कॉसेक के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा? तो कॉसेक को भी हम लोग 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइन का हो गया। बात करते हैं कॉस की, तो कॉस को हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक है। तो सेक को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, सेक को भी हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे टेन की, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि कॉट ए जो भी है। ठीक, तो टेन कॉट का, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा है, तो हम इसलिए इसको कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? प्रोडक्ट रूल की। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल जो है वो हमारे पास क्या है कि जो एंगल है और जो उसका उल्टा है, अगर वो दोनों आपस में आपको एक साथ दिखते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, जैसे अगर साइन ए हमारे पास है और उसके साथ में लिखा है कॉसेक ए और दोनों ही क्या है? मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, देन इसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास यही सेम चीज हो जाएगी कॉस और सेक के लिए, यानी कि अगर कॉस ए इंटू सेक ए गिवन है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। इस तरीके से अगर टेन और कॉट साथ में दिया है, यानी कि टेन ए इंटू कॉट ए गिवन है तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट रूल है। ये हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद दो रेसिप्रोकल रिलेशन ऐसे हैं जो कि इन तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं, साइन कॉस और टेन को। कैसे? देखो हमारे पास एक रिलेशन है टेन ए इज इक्वल साइन ए अपॉन कॉस। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये एक स्पेशल रिलेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर टेन का वैल्यू साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा? कॉट इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वैल्यू हो जाएगा कॉट का। ठीक है, तो ये बेसिक है हमारे पास जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके पहले हमने पीवीपी अपॉन एचएसबी के बारे में जाना, उसके बाद हमने रेसिप्रोकल रिलेशन, प्रोडक्ट रूल के बारे में जाना। अब हम क्या करेंगे? अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तीनों आइडेंटिटीज हम प्रूफ करेंगे, कैसे होगा, क्या करना है, देखते जाओ और ये सब भी आप नोट करते चलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की। तो पाइथागोरस थ्योरम की हमको जरूरत पड़ेगी उसके अंदर, तो इसको छोड़ के बाकी सब हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो जब हमको पहली आइडेंटिटी प्रूफ करनी होगी, ठीक है, देन हमें क्या करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको देखना है कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो लिखा है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि यहाँ पर है AC का स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। हर आइडेंटिटी को प्रूव करते टाइम
आपको इतना स्टार्टिंग में लिखना है और उसके बाद का काम जो है यहाँ से बदल जाएगा अगर आप दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहे हो तो। ठीक है, देखो पहली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ लिखोगे कि डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि हमको दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। AC स्क्वायर मतलब क्या है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो जिनको भी इसके अंदर डाउट रहता है वो लोग इसको आराम से देखो और समझो कि किस तरीके से आइडेंटिटीज प्रूफ होती है। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख दी जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ लिखा और दोनों तरफ हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यानी कि AC स्क्वायर से डिवाइड करा। देन क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर लिखा है AC का स्क्वायर, तो जब डिवाइड करोगे तो इसके अपॉन में भी AC का स्क्वायर ही आएगा। इक्वल में क्या है, यहाँ पर लिखा है BC का स्क्वायर, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये AC के स्क्वायर से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देना। ठीक है, तो AB का स्क्वायर अपॉन में भी AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये AC का स्क्वायर ये AC का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा 1। इक्वल में आओ, यहाँ पर दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लिखा है तो हम इसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर हम क्या करेंगे, एक साथ लगा देंगे और दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ लिखा है BC अपॉन AC, तो BC कौन सा साइड है, BC है हमारे पास परपेंडिकुलर और AC क्या है, AC हमारे पास है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, PB अपॉन HHV में देखोगे तो P अपॉन H जो वैल्यू है वो है साइन थीटा का, यानी कि साइन A का। किसका वैल्यू है, वो है साइन A का वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे AB अपॉन AC की, तो AB का मतलब है बेस, AB का मतलब क्या है, बेस, और AC का मतलब है हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर PB अपॉन HHV के अंदर देखोगे तो ये होता है cos A का वैल्यू। किसका वैल्यू है ये वैल्यू है cos A का। ठीक है, तो साइन A और cos A, इसकी जगह पे लिखेंगे साइन, इसकी जगह पे लिखेंगे cos। ठीक है, तो हमें यही करना है, कर दो। तो देखो यहाँ इक्वल में क्या है, इक्वल में तो लिखा है 1 इज इक्वल, इसकी जगह पे लिखोगे साइन A, तो साइन A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी जगह पे लिखोगे cos A, तो ये हो जाएगा cos A का स्क्वायर। ठीक है, साइन A का स्क्वायर प्लस cos A का स्क्वायर। तो अब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और ये हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो अब आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर कभी भी प्रूफ करने के लिए आती है तो इतना करने के बाद आप यहाँ लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और इस एक आइडेंटिटी से दो अलग अलग फॉर्मूले आप बना सकते हो। अगर हम आपसे कहें कि साइन स्क्वायर A का वैल्यू यहाँ से लिखो तो आप क्या लिखोगे, कॉस को उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A का वैल्यू। और अगर आपसे कहें कि कॉस स्क्वायर A का वैल्यू लिखो तो यहाँ से साइन को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A का वैल्यू। ठीक है, अगर आप सिर्फ साइन A का वैल्यू पूछा जाए, सिर्फ साइन A का वैल्यू पूछे अगर, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा दो, तो साइन A का वैल्यू आएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। सेम इसी तरीके से अगर आपसे कॉस पूछे, सिर्फ कॉस, तो उसको लिख सकते हो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो आप आइडेंटिटी से डायरेक्टली निकालते हो। ठीक है, ज्यादातर यही यूज कर रहे होते हैं। ये जो है आपको आगे चल के हायर क्लास में जब आप जाओगे तब आपको ये भी यूज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी हमारी पहली आइडेंटिटी जिसको हमने प्रूफ किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी की। ठीक है, पहली आइडेंटिटी के अंदर आपको देखने को मिला है क्या, साइन और कॉस। ठीक है, दूसरे के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेक और टेन। ठीक, कैसे वो हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी हो गई, इतना हम अब रफ कर दे रहे हैं, यहाँ तक रफ करेंगे। ठीक, इसके बाद का रफ नहीं करेंगे, ये सब आप नोट कर सकते हो, आपके लिए ही है। अब देखो हमने क्या किया कि पहले तो AC यानी कि हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई।
किसमें डिवाइड किया हमने? पाइथागोरस थ्योरम में। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम में हम बेस से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर, अभी हमने हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमको सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, देन हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर इन बोथ साइड। अगर हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, देन हमारी जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है वो आ जाएगी। कैसे आएगी देखते जाओ, ठीक है। तो जब ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करके लिखो जरा। तो यहां हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ये हो गया। और यहां पर आ जाओ तो ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ये हुआ। तो इससे ये कैंसिल, यहां पे आ गया 1। तो यहां पर क्या है, अलग अलग स्क्वायर लगा है, एक साथ लगा दो तो ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां पर देखो जैसे पिछली बार किया था वैसे ही आप करेंगे सेम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी क्या है और ए बी क्या है, यहां देखो, ए सी जो है वो है हाइपोटेनस, ए बी जो है वो है बेस, क्या है, बेस, ठीक है। अगर पीवीपी अपॉन एचएचबी में ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो पीवीपी अपॉन एचएचबी में अगर ध्यान से देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो होता है कॉस, और यहां पर उसका उल्टा लिखा है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, क्योंकि उसी का तो उल्टा लिखा है। तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा सेक ए का वैल्यू, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे सेक, ठीक है। यहां पर अब लिखा है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो BC किसका वैल्यू है, BC जो है वो है परपेंडिकुलर और AB जो है वो है बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है हमारे पास 10A। किसका वैल्यू होता है, 10A का, ठीक है। किसका वैल्यू है, 10A का वैल्यू जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसकी जगह पे हमको क्या लिखना होगा, इसकी जगह पे हमको लिखना होगा 10A, ठीक है। तो लिख देते हैं और हमारी जो आइडेंटिटी है वो आ चुकी है, ठीक है, यानी कि प्रूफ हो चुकी है। कैसे, देखो यहाँ पर बस लिखना बाकी है। यहां लिखोगे सेक, ठीक है, AC अपॉन AB की जगह क्या लिखोगे, सेक A का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिखेंगे 10A का स्क्वायर +1, ठीक है। अब जो 10A का स्क्वायर है ये हो गया सेक स्क्वायर है, ये हो गया 10 स्क्वायर है, इसको इधर ले आओगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस का 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी, और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, ठीक है। ये हमारे पास हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे पहले वाली आइडेंटिटी से दो अलग अलग फॉर्मूले बनाए थे, वैसे इससे भी हम दो अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, एक सेक के लिए और एक 10 के लिए। सेक के लिए तो ऊपर ही दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर A का वैल्यू लिख सकते हो 1 + 10 स्क्वायर A, और अगर 10 के लिए लिखना हो तो क्या करोगे, इस 10 को उधर भेजो, 1 को उधर ले आओ, ठीक है। यानी कि 10 स्क्वायर A इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A, और 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर A -1, ठीक है। अगर सिर्फ सेक पूछा जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, इधर सिर्फ 10 पूछा जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट सेक स्क्वायर A -1, ठीक है। कैसे कि अगर हमसे सिर्फ सेक A का वैल्यू पूछा जाए तो इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर 1 + 10 स्क्वायर है, इस तरीके से। और अगर हमसे सिर्फ 10A का वैल्यू पूछा जाए तो हम इसको लिखेंगे रूट के अंदर सेक स्क्वायर A -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4, मतलब 2 जो है अलग अलग फॉर्मूले इस आइडेंटिटी से हम बना सकते हैं, और ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। और हम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसको देखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड आइडेंटिटी तो हमने प्रूफ कर ली है। बात करते हैं आइडेंटिटी थर्ड की। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है, जो थर्ड आइडेंटिटी है, आपने साइन कॉस देख लिया, सेक और 10 देख लिया, तो बच क्या रहा है, बच रहा है कॉसेक और कॉट, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें हम यही देखेंगे कॉसेक और कॉट को, ठीक है। हमें
इसको रफ करके कहाँ तक लिखना है, मात्र पाइथागोरस थ्योरम तक चीज रखनी है, बाकी हटा देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या था, ये है। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हाइपोटेनस से डिवाइड किया था बोथ साइड, फिर बेस से डिवाइड किया तो सेकंड आइडेंटिटी हो गई। अब हम परपेंडिकुलर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है। इससे जब हम डिवाइड करेंगे देन क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वाली साइड को हम BC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, क्योंकि यही हमारे पास परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पर आओ, BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कैंसिल करके यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर AC अपॉन BC लिखा है, दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है तो एक साथ लिख करके स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर आ गया AB अपॉन BC का स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, AC और BC, AC यहाँ पर आ गया BC। तो देखो AC किसका वैल्यू है, AC है हमारे पास हाइपोटेनस और BC क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर। आपको पता है कि जो साइन का वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये तो उसका उल्टा लिखा है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है, तो साइन का उल्टा लिखेंगे। साइन का उल्टा मतलब कॉसेक, ठीक है। साइन का उल्टा मतलब कॉसेक। तो ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू हो गया, कॉसेक का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू होगा, कॉसेक का, यानी कि AC अपॉन BC की जगह पे हम लिखेंगे कॉसेक A, ठीक है। यहाँ पर AB अपॉन BC की बात हो रही है, AB अपॉन BC। AB है यहाँ पर बेस और BC है यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको पता है जो 10A का वैल्यू होता है PVP अपॉन HSB में, 10A का जो वैल्यू है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये उसका उल्टा लिखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 10 का उल्टा यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 10 की जगह पे कॉट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट। तो ये किसका वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ कॉट A का, इस एंगल को लिखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को रफ करके हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे कॉसेक, इसकी जगह पे कॉट को लिखेंगे। तो देखो अब क्या होगा, अब हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी, यहीं से हमारी थर्ड आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉसेक A का स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा, कॉसेक A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट A का स्क्वायर, ये 1 है, इसकी जगह पे कॉट, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कॉट को इधर ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और ये हमारे जो थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या हो गई है, वो हमारी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तीनों आइडेंटिटीज कैसे प्रूफ की जाएंगी ये आप लोग जान चुके होंगे अब तक, और इससे भी हम दो अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं कॉसेक और कॉट के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर A का फॉर्मूला बनाओगे तो वो तो ऊपर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A आएगा, और जब कॉट स्क्वायर A के लिए बनाओगे, किसके लिए, कॉट स्क्वायर A के लिए, तो क्या करोगे, कॉट के लिए बनाओगे कॉट उधर 1 इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉट और कॉसेक के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले आ गए। अगर सिर्फ कॉसेक का निकालना है, सिर्फ कॉसेक का फॉर्मूला निकालना है तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A लिख दोगे, और सिर्फ कॉट का निकालना है तो रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तीनों आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। और सभी के बारे में हमने आपको क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो भी बताया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तक तीनों आइडेंटिटी आपने जान ली है कौन कौन सी हैं, और कैसे कैसे प्रूफ की जाएंगी ये भी जान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों आइडेंटिटीज को एक बार आपके सामने लिखते हैं और देख लो कि कौन कौन सी वो आइडेंटिटीज हैं जो कि अभी हमने प्रूफ करी है, ठीक है। तो देखो तीनों आइडेंटिटीज लाइन से देख लो एक बार, ताकि आप भूलो ना, और भूलोगे नहीं तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो पहली जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। जो दूसरी है वो है सेक स्क्वायर A माइनस का टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड है वो है
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, और हमने क्या किया, इनसे जो फॉर्मूलेज बन सकते हैं वो भी आपको बताए। अब हम क्या करेंगे, आपके लिए कुछ PYQs लेकर के आए हैं जो हम आपको अब सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, देखो हमारे पास कुछ PYQs हैं लगभग 23 के आसपास है, लेकिन हम सभी सॉल्व नहीं करवाएंगे आपको। जो 3 मार्क्स या 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके पहले एक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर बताया था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप कुछ ही मिनट्स के अंदर बना सकते हो, और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, PYQs थे, वो हमने उसमें सॉल्व भी कराए थे। लगभग 13-14 मिनट्स का वो लेक्चर था। और क्योंकि हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो बेसिक टेबल होती है उसको भी बनाना था, इसलिए वो लेक्चर जो है, वो जो टेबल है वो 10 मिनट में बन पाई थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को रफली बनानी होगी तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर उसको आराम से बना लोगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके PYQs के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और CBSE में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। किसी भी बोर्ड से हो आप, कोई मतलब नहीं है, बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर आपको सॉल्व करा लें, और सारे ही बेनिफिशियल रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी तक का, वो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी हम आपको एक्यूट एंगल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको हटा देते हैं, फिर हम बात करेंगे एक्यूट एंगल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, इसलिए आइडेंटिटीज का यूज करना आप लोगों को बहुत जगह आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है, लिखा है, सबसे पहले एक 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 है एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू √3/2 है, देन हमसे पूछा जा रहा है tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू बताओ। tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू बताओ। CBSE 2024 में पूछा गया 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 24 में ही आया है, 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी हुई है तो उस पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिलेटेड क्या है, उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको हमने पढ़ा रखी है, अगर आपने नहीं देखा है वो वाला लेक्चर तो इस लेक्चर के बाद में लास्ट में आपको दिख जाएगा, उसको आप जाकर के देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, तो हमें पता है कि साइन के अंदर साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 60। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या लिखोगे, सिमिलरली। ठीक है, कॉस बीटा लिखा है, कॉस बीटा का वैल्यू यहाँ पर √3/2 है। √3/2 कॉस के अंदर जो है वो 30 का वैल्यू होता है, तो यहाँ लिखोगे कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 30, कॉस से कॉस कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 30 आ गया। अब क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको पता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या आएगा, tan अल्फा यानी कि tan 60 हो जाएगा, अल्फा की जगह पे लिखोगे 60, और tan बीटा यानी कि tan 30, tan बीटा का मतलब tan 30, क्योंकि बीटा का वैल्यू है 30। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, जब भी आप किसी भी वैल्यू को पुट करोगे तो उसको साइड में 3 डॉट से मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3, और जो tan 30 का वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो लिखोगे √3 इंटू 1/√3, इससे ये कैंसिल आ गया 1, और यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व। 1 मार्क क्वेश्चन है और अच्छा है, मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। ठीक है, किया भी होगा काफी सारों ने सॉल्व। ठीक, अब हम बात करेंगे जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर, है ना। तो सबसे पहले जो बेसिक हमने बताया आपको, यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशन, उसके ऊपर रिलेटेड एक 3 मार्क क्वेश्चन आया होगा बोर्ड में। ठीक है, तो देखो उसके ऊपर रिलेटेड एक 3 मार्क क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। आइडेंटिटीज का भी यूज है लेकिन उससे रिलेटेड भी है।
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको करना क्या होगा। 3 मार्क क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिखा है कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा सेक माइनस कॉस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूफ करके लाना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 मार्क क्वेश्चन है ये, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल बोर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर के आना है, और जितनी भी चीजें आप इसके अंदर मेंशन करोगे वो सारे 3 डॉट से आपको साइड में दिखाते भी जाना है, अगर आपको पूरे 3 मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमको ये पूरा यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, इस कॉसेक को हम क्या करेंगे, देखो नोट तो कर लेना पहले तो। ठीक है, हम भी कर दे रहे हैं। देखो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया है, इंक कम हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। ठीक है, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा लिखा रहने दो। इस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और ये लिखा है कॉस थीटा लिखा रहने दो। टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने क्या किया, रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज किया है। ठीक है, और सभी के वैल्यूज यहाँ पर लिख दिए हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था, कॉसेक थीटा को लिखा है 1 अपॉन साइन। ठीक है, दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें 3 मार्क्स पूरे गेन करने हैं तो। ठीक है, और सेक को लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिखा है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, टेन को क्या लिखा है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो हॉरिजॉन्टल मिलती है आपको, यानी कि हॉरिजॉन्टली लेंदी होती है, इसलिए आप इतना सब उसके बगल में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन का यहाँ पर ले लोगे एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा आराम से। ठीक है, इधर पे आओ, जब आप कॉस थीटा का एलसीएम लोगे तो इस कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई, तो जब आप कॉस का एलसीएम लोगे तो इस कॉस का यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन और कॉस दोनों का एलसीएम ले लोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, कॉस साइन का मल्टीप्लाई साइन से, कॉस का कॉस से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है, उसी की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। वो आइडेंटिटी कौन सी है, वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ठीक है, तो इसकी हेल्प से यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसके हमको दोनों फॉर्मूले भी चाहिए होंगे, यानी कि यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और ये आपको मेंशन करना है, फिर यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इनटू में यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, वहां पे मेंशन कर चुके हैं, अपॉन में लिखेंगे कॉस थीटा, इसकी जगह पे लिखेंगे 1 और अपॉन में क्या है साइन थीटा, इनटू में कॉस थीटा, ये है। ठीक है, तो देखो एक काम, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, दूसरे कॉस से दूसरा कॉस कैंसिल। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, दूसरे साइन से ये वाला साइन कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। और राइट हैंड साइड में क्या 1 लाना था, तो यहाँ लिखोगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, या फिर लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया और पूरे आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक 3 मार्क क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2024 में पूछा गया था, और मेरे ख्याल से इतना टफ नहीं है, इजी है, बस आपको आइडेंटिटीज जो है वो दिमाग में अच्छे से रखी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो हमारे पास एक और 3 मार्क क्वेश्चन है जो कि बेसिक के ऊपर है। देखो क्या करते हैं, बेसिक के ऊपर क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कम से कम 4 से 5 या 6 क्वेश्चन तो हम सॉल्व करवाएंगे ही आपको, ताकि ये लेक्चर जो है आपको काफी कुछ दे करके जाए। ठीक है,
सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा क्या हो सकता है फिर। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है, आज का हमारा थर्ड हो गया ना ये, उसमें लिखा है कि इफ 210a इज इक्वल टू 3 हो, ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना है 4 sin a प्लस 5 cos a अपॉन 6 sin a प्लस का 2 cos a, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ये भी एक 3 मार्क क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया गया है 10 और यहाँ पर साइन और कॉस है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पर 10 या कॉट दिया हो और यहाँ पर साइन और कॉस में मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, देन आपको करना क्या है, देन आप क्या करोगे इसका वैल्यू सीधे सीधे 10 के वैल्यू में फाइंड कर लो कि 10a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3/2। इस 2 को इसके नीचे में देंगे तो 10 का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, ये गिवन है। अब जब फाइंड करना है हमको 4 sin a प्लस 5 cos a अपॉन 6 sin a प्लस 2 cos a, जब कभी भी साइन और कॉस में इस तरीके का वैल्यू हो और हमें 10 का वैल्यू दिया जाए, तो आपको पता है साइन अपॉन कॉस 10 होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले में से दोनों में कॉस कॉमन करो। कॉस कॉमन करने का फायदा क्या होगा, जब कॉस कॉमन करोगे तो साइन के पास में कॉस नहीं है और जिसके पास में जो चीज नहीं होती वो उसके अपॉन में जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर साइन अपॉन कॉस मिलेगा और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 का वैल्यू होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको कॉट दिया होगा तो आप साइन कॉमन करोगे, साइन कॉमन करने से क्या होगा, कॉस के अपॉन में साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप कॉट का वैल्यू पुट कर पाओगे। तो हमें यहाँ पर 10 का गिवन है ना, तो हम दोनों में से कॉस कॉमन करेंगे, ऊपर वाले में कॉस a कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 4 sin a है, क्योंकि इसके पास कॉस नहीं है तो इसके अपॉन में कॉस चला जाएगा और यहाँ पर कॉस था तो यहाँ से कॉस बाहर सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, सेम काम नीचे करो, यहाँ से भी कॉस कॉमन करो तो 6 sin, साइन के पास में कॉस नहीं है तो इसके अपॉन में कॉस चला जाएगा, इसके पास में कॉस है तो यहाँ से बाहर यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। इस कॉस से ये वाले कॉस को कैंसिल कर दो। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 sin अपॉन कॉस, किसका वैल्यू होता है 10 का, तो यहाँ लिख दोगे 4 10a प्लस 5 अपॉन में यहाँ लिखा है 6 sin अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 6 10a प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना कि 10a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a होता है, इस वजह से हमने इसको ऐसे किया है। ठीक है, अब 10a का वैल्यू यहाँ से गिवन है, यहाँ रख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या 3/2 है तो यहाँ लिखोगे 4 × 3/2 प्लस 5, यहाँ पर आओ फिर से 6 लिखा है इंटू 3/2 प्लस 2 लिख दिया, 2 से कट कर दो, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ पर 3 2 6 आ गया, तो 6 प्लस 5, यहाँ पे 3 3 9 आ गया, तो 9 प्लस 2, 6 और 5 11 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। आंसर क्या है इसका 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मार्क क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया था और इतना इजी होगा ये आप लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास जो कि इस तरीके से है और मेरे ख्याल से आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपको देते हैं एक जो कि 4 मार्क क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। क्या है, एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है, और एक 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, तो ये वाला मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, इसको नोट कर लेना। अब हमारे पास एक अगला है 4 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूफ करना है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन, ये सॉरी साइन है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल 10a। 2023 में आया है, 4 और 5 मार्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 और 5 मार्क क्वेश्चन 2023 बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर वीडियो को करो पॉज और अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करो। आइडेंटिटीज का यूज करके ही सॉल्व होगा। अगर सॉल्व कर पा रहे हो इसके लेफ्ट हैंड साइड को
ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल ला पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला पा रहे हो तो भी अच्छी बात है। अब देखो हम कैसे बताते हैं इसको, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते समय आप लोगों को कॉपी पेन रख देना है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, ऊपर दोनों में साइन दिख रहा है तो साइन ए कॉमन कर लो। तो जब साइन ए कॉमन करोगे तो यहां से साइन बाहर यानी कि 1 माइनस यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब है तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा क्योंकि एक साइन बाहर हो गया। ठीक है, इन दोनों में कॉस कॉमन है तो यहाँ से कॉस कॉमन कर लो। ठीक है, जब कॉस कॉमन करोगे तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए बचेगा क्योंकि एक कॉस बाहर हो गया, यहाँ पर एक कॉस था सिर्फ तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, साइन अपॉन कॉस 10 तो आ गया, इसको हमको खत्म करना है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस का वैल्यू क्या होता है 10 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए होता है तो इसकी जगह पे हम 10 लिख देंगे और इस 1 की जगह पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो बस इस आइडेंटिटी का यूज करना है, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, दोनों में से किसी एक में ही यूज करना। ठीक है, साइन अपॉन कॉस की जगह अब हम लिख सकते हैं 10a और ऊपर लिखा है 1 तो इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 साइन स्क्वायर ए, ये लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करूं, नीचे वाले में भी मतलब दोनों में ही यूज कर लेना, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, दोनों में यूज करोगे तो क्या होगा, यहाँ से दोनों में यूज करने से हमारे पास ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो साइन अपॉन कॉस 10 हो गया है तो कोई मतलब ही नहीं है, इसी के अंदर आओ, यहाँ पे क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस का ही कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आओ, यहाँ पर लिखा है 10a। अब यहाँ देखो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस का है और 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का है, 2 में से एक साइन चला गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और 2 में से एक साइन चला गया तो सिर्फ केवल एक साइन ए बचेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का एक साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस में से एक कॉस चला गया तो सिर्फ एक कॉस बचेगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन तो एक ही है यहाँ पर, है ना। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आएगा 10a, और हमको राइट हैंड साइड में 10a ही लेके आना था तो लिख देंगे इक्वल है ये राइट हैंड साइड के। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हेंस प्रूव। ठीक है, पूरा लिखना हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4 और 5 मार्क क्वेश्चन जो कि इस तरीके से होगा और काफी इजी है, टफ नहीं है, करना किसकी हेल्प से है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे अच्छे से, तो हमारे जो है 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे से हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन लिखा है sec a 1 प्लस साइन ए। पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप लोग इसको सॉल्व करने का टाइम मिल सके, है ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ करना है, लिखा है sec a इंटू 1 प्लस साइन ए। 3 मार्क क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा सीरियस लेना। sec a माइनस 10a इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक 3 मार्क क्वेश्चन है, 2023 का है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको सॉल्व करना करो। ठीक है, और सॉल्व करके इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाक से। तब तक हम क्या करते हैं, इसको रफ करके फिर आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में इक्वल लाना है, आइडेंटिटी इसका यूज करो और लेकर के आओ। तो चलिए अब हम इसका जो आंसर है वो आपको बताते हैं कैसे आएगा। देखो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी उल्टा सीधा दिख रहा है उसको सीधा सीधा कर दो, यानी कि sec को 1 अपॉन कॉस लिखो, 10 को 1 साइन अपॉन कॉस लिख दो।
ठीक है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सेक ए 1 प्लस साइन ए और सेक ए माइनस टेन ए, राइट में लाना है 1। सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, तो इसको वैसे ही रहने दो, उसको ना छेड़ो, ठीक है। बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेक, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे लिखा है 10, तो इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब जो जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको 3 डॉट से मेंशन करके दिखा दो कि हमने इसकी जगह पे ये लिखा, सेक ए की जगह पे 1 अपॉन कॉस लिखा और 10 ए की जगह पे साइन अपॉन कॉस लिखा, ठीक है। ऐसा करके दिखाने से क्या होगा कि ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर कॉस का ले लोगे एलसीएम, तो क्या होगा, ऊपर 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए, यही आएगा। ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल आ गया, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से करा दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल है। ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि अभी अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, साइन को उधर भेजते तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए ही है, तो इस कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, हमारा जो आंसर है वो आ गया, 1 आ गया, राइट में 1 ही लाना था, तो इज इक्वल राइट हैंड साइड के है, या फिर यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। एक 3 मार्क क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से काफी अच्छा है, इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं आराम से, इसको सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो है √3। ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है √3। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। 3 मार्क क्वेश्चन 2023 में बोर्ड्स में पूछा गया है, सॉल्व करके बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें वैल्यू पूछा गया है, प्रूव नहीं करना है, ठीक है। क्या पूछा गया है, वैल्यू पूछा गया है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा हमें, तो सबसे पहले तो इसको रफ करते हैं, फिर आपको बता देंगे कि क्या। देखो, हमें अगर a और b का अलग अलग वैल्यू दिया हो और a इंटू बी पूछा जा रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दें, क्योंकि हमारे पास गिवन है क्या, यहाँ लिख दोगे कि गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर यानी कि पहले वाले का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर, प्लस 2a इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में लिखा है √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल यानी कि 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। इसका वैल्यू तो हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है आइडेंटिटी, तो इसका वैल्यू 1, ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इस 1 को इधर भेज दो तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे ना कर पाओ तो 3 माइनस 1 बाद में 2 लिख देना, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, और इस 2 से ये 2 कैंसिल यानी कि 1 आया,
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। तो यहाँ लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 1, और यही हमारा क्या है आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए आप इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि पावर वाले क्वेश्चन पर रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन जो है काफी सारे बच्चों को परेशान भी कर देता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद हम लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है आज के इस लेक्चर का, वो क्या है, यहाँ पर लिखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये एक 2 मार्क क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को बता करके आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, कभी भी अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कुछ वैल्यू मतलब या ऐसे दिया हो और आपसे साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का वैल्यू पूछे, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8, साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n, कुछ भी पूछा जाए तो क्या करोगे। सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है उस पर ध्यान देना है। गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस को इसके अपॉन में ले जाओ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल आ गया 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है ना, 10 थीटा। 1 किसका वैल्यू होता है, 10 के अंदर 1 जो है वो 1045 का वैल्यू होता है। किसका होता है 1045। 10 से 10 कैंसिल, थीटा का वैल्यू आ गया 45। ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 45 आ गया। अब हमको जो गिवन था उससे हमने थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जो हमें फाइंड करना है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नाउ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का जो वैल्यू है वो निकालोगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपने लिखा है उसको साइड में मेंशन कर देना किस तरीके से, 3 डॉट की हेल्प से। ठीक है, क्या लिखोगे, लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने ये लिखा है एक चीज, और दूसरा यहाँ पे लिखा है 1045 का वैल्यू। 1045 का वैल्यू 1 होता है, ये मेंशन किया है। ये आपको कॉपी के साइड में मेंशन कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करोगे, थीटा की जगह पे 45 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 45, तो साइन की पावर 4 और थीटा की जगह आ गया 45 प्लस कॉस की पावर 4 और 45। साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है। यहाँ पर 3 डॉट से दिखाओगे कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, दोनों का ही वैल्यू 1/√2 होता है। ऐसे लिखोगे और यहाँ पर 1/√2 पुट कर देंगे। तो जब 1/√2 की पावर 4 लिखोगे ना, तो 4 को आप स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर लिख देना। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा और आपके लिए एक स्टेप भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेप कम करना चाहते हो तो, क्योंकि 2 मार्क क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप cos 45 को भी सेम इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है ना तो हमने इस तरीके से लिखा। ये इसलिए लिखा ताकि आप लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाए। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगा है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये ऊपर वाला स्क्वायर है। यहाँ पर और सेम यही होगा, 1/2 का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो गया 4, प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो गया 4। 4 और 4 दोनों में एलसीएम ले लो। जब 4 का एलसीएम लोगे तो ऊपर 1 और 1 है, यानी कि 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारे पास इस वाले लेक्चर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे यही लगा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस का 4 थीटा का वैल्यू जो है वो 1/2 आया है, और ये 2 मार्क क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जितने भी PYQs हमने आपको सॉल्व करवाए हैं आज के इस लेक्चर में, वो सारे के सारे आप लोग को पसंद आए होंगे। हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन है, लेकिन लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इतना ही रखते हैं। और एक्यूट एंगल प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर आपको एक्यूट एंगल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे
और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो, अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे आपको पढ़ाने का, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर।